भाव योगी संत नंदलाल की असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम जय जयकार हो। योग वशिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है। आज है मन के स्वरूप का विवेचन। मन एवं मनः कल्पित दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण तथा महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं और वे ही सबके मूल है, इसका प्रतिपादन। तो आज मन के स्वरूप के बारे में बताएंगे। मन जो कृत्रिम दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण यानी निवारण है वो बताएंगे। महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं, उसका कारण बताएंगे। और वे ही सबके मूल है, परमात्मा ही, इसके विषय में बताएंगे। और इसका प्रतिपादन यानी इसका ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे प्राकट्य होता है, कैसे इनको प्रणाम किया जाता है, ये सारे बताएंगे इस टॉपिक में। तो बता रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान मन का स्वरूप कैसा है, ये मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है। क्या हमने कभी भी हमारे गुरुदेव बाबा से आके कहा क्या कि भगवान मन का क्या स्वरूप है? कभी मन कुछ कहते हो, कभी कुछ मन कहते हो, हमने रट लिया। लेकिन फिर भी हमारा मन इस लोक मंजरी, इस जगत रूपिणी लता में ही आनंद लेता है। मन का ही ये बना संसार है, तो आखिर मन है क्या? और ये मन मेरे नियंत्रण में क्यों नहीं हो पा रहा है? ये मन मुझे क्यों भटका रहा है? क्या कभी कहा हमारे गुरुदेव से आपने? नहीं कहा। कहोगे तो जब ना जब कोई संबंध बनाओगे। संबंध बना ही नहीं रखा ना, विच्छेद कर रखा है। खाली कहने मात्र से, कहने को तो कोई को कहते हैं आंटी जी, कोई को कहते हैं ताई जी जैसी है, आंटी जी जैसी है, बहन जैसी है। कोई ये नहीं कहता माँ जैसी है। बहू आएगी तो सास में मिलती है, सास बहू में मिलती है। लेकिन शरीर के मिलने से क्या होता है? भगवान में मिलने के लिए मैं नहीं कहती, लेकिन भगवान की बातों में ऐसे मिल जाओ जैसे मिश्री पानी में घुल गई, जैसे नदी सागर में आकर मिल गई। तो कह रही है कि क्योंकि मन ही इस संपूर्ण संसार रूपी लता का विस्तार करता है। मन ही हमें कहता है वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, झूठ बोलो, सत्य बोलो। मन का ही जंजाल है सारा। मन मानी, मन में डिला डोल करना, मन में आलस्य करना, मन ने कह दिया आज नहीं, मन ने कह दिया आज चलो। इसी के कारण मनुष्य अपनी नीचाई कराता है और मनुष्य अपनी ऊंचाई कराता है, मन के कारण ही। मन यदि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो हमें उच्च पर्वत की ओर लेके जाएगा। वो उच्च पर्वत है भक्ति का। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता। अब आकाश का भाव दे रहे हैं मन के ऊपर कि मन क्या कह रहा है? हे श्री राम, जैसे शून्य क्या है? यहाँ पे जीरो नहीं है। शून्य यानी जहाँ पे कहते हैं ना शून्य स्थान, निर्जीव स्थान, जहाँ कुछ भी नहीं है।
और जड़ यानी चेतन नहीं है, जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता है, कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जड़ ही है वो, कोई रहता नहीं है, खाली आकाश है। उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता। रूप नहीं दिखाई देता। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार जैसे आकाश में, आकाश जड़ है, वहाँ पे कोई रहने का स्थान नहीं है, ऑक्सीजन भी लेकर जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है, और शून्य है वो, यानी कोई मतलब एक कहते हैं ना चिड़िया भी नहीं है, कुछ भी वहाँ पे रहने सहने का स्थान नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता वहाँ पे। ऐसे ही और कह रहे हैं बस एक ऐसे जड़ वाला आकार आकाश नाम मात्र के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिखता है। उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं है, कि बस एक दृढ़ निश्चयात्मक मन है, ये शून्य है, ये जड़ है। और पहले तो बताया मन का ब्रह्म रूप, अब बताया मन का, क्योंकि मन ही सब होने की जड़ है। आपका मन अच्छा है तो आपको सब अच्छा लगा, और मन खराब है, मन उदास है, मन दुखी है, मन चिंतित है, तो शादी के माहौल में भी हम कैसा भी आनंद या उत्साह नहीं ले पाएंगे। नाच भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, और नहीं तो हम नाचेंगे, खुद नाचेंगे, क्योंकि हमारा मन है वो खुश है। यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है। भगवान के मन में संकल्प आया, विचार आया कि कुहम बहुश्यामी मैं ये जगत का विस्तार करूं, कर दिया। मन में तो आया ना भगवान के। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है, कि मन के कृत्रिम स्वरूप है। क्या है कि ये जगत में मृग तृष्णा, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी दिखता है, कि ये माया है, सिर्फ सब कुछ ऐसा लगता है कि अपना है, अपना अपना है, लेकिन ये सब सपना है। जीवन नहीं है, सपना है, कोई यहाँ नहीं अपना है, खुद ही हम अपने नहीं हैं। रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो, कि इन विचारों को ही मन समझो। जैसे द्रवत्व यानी द्रव रूपता से जल का भेद नहीं है, यानी जल का गुण क्या है? बहना। और जैसे वायु से स्पंदन, वायु में गति है, गतिशील वायु भिन्न नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। मन में ही उद्देश्य आता है। मन का मतलब उद्देश्य, मन का मतलब दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, और मन का मतलब विचार। जैसे ईंट से दीवार बनती है, पर ईंट लगा दी, सीमेंट नहीं लगाई तो ईंट तो कोई हाथ लगाते ही गिर जाएंगे। ऐसे ही मन विचारों से बनता है। विचार, एक विचार, दो विचार, तीन विचार, चार विचार, विचार बनते गए मन बनता गया। मन है कुछ भी नहीं, मन विचारों से बन गया। नकारात्मक विचार तो मन नकारात्मक सोचेगा, सकारात्मक विचार तो मन सकारात्मक सोचेगा। प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। जो भी संकल्प किया मन संकल्प रूप में स्थित हो गया। और सच में हम सबकी ही है, ये तो प्रेरणा मिलती है मन से ही, कि जो भी चीज़ हम काम करते हैं बचपन में या जवानी में, वो मन हमारे अंदर, मन के अंदर चली जाती है, और वो मन ही याद दिलाता है बार बार में। और जैसे ही मन शुद्ध हो गया वो बुरी बात सारी हट जाती है। प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प स्वरूप से स्थित होता है। तात्पर्य यह है कि जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को भी कोई पृथक नहीं कर पाया है।
संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाया है। इन दोनों के पार्थक्य का अनुभव किसी को नहीं हुआ है। मन को संकल्प मात्र समझो कि संकल्प ही मन है। मन हट जाएगा तो हम कोई संकल्प कर ही नहीं पाएंगे, विचार उठेंगे ही नहीं। सागर ही नहीं रहेगा तो तरंगे कहाँ उठेगी। पानी का कनेक्शन तो ले लिया पर नल लगाई नहीं, कनेक्शन ही लिया है। बिजली की फिटिंग तो करा ली लेकिन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जोड़ा, और कनेक्शन भी जोड़ लिया, ट्यूबलाइट बल्ब नहीं लगाया तो खटका खटपट खटपट करते रहो, क्या जलेगा। तो कह रहे हैं बिना संकल्प के कोई मन ही नहीं है। संकल्प से ही सब कुछ होता है। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, सृष्टि बना दी। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, पेड़ पौधे बना दिए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, जीव जंतु बना दिए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, सब कुछ बना दिया। और हमने संकल्प किया सत्संग बनाने का तो निमित्त बन के बन गया। हमने संकल्प किया, जो किया वो हो गया। वह समष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्मा है, कि पितामह मन ही पिता का पिता, ब्रह्मा शिव यानी दादा, वो मन ही है। संकल्प मन समष्टिगत पूरे समूह का मन ही है। मन को करो कंट्रोल, मन के चलाई मत चलो। आतिवाहिक देह यानी संकल्पमय शरीर यानी सूक्ष्म शरीर रूपी ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है, कि सामूहिक रूप से जो समूह में होता वो मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। क्या? अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने, इन अवगुणों को श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। दृश्य यानी ये संसार के, जो हम जड़ वस्तु है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है, कि मन का कोई भी स्वरूप नहीं है, सिर्फ संकल्प रूप है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है, कि ये जो आपको दिखता है ना, ये माया का जंजाल है, ये उत्पन्न हुआ नहीं है, उत्पन्न तो हमने किया है। यह बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा, अभी नहीं बता रहे। क्या बताएंगे? याद रखना, यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये बात आगे चल के बताऊंगा। ये बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। जैसे प्रकाश का आलोक यानी जहाँ पे अंधेरा ही नहीं हो स्वभाव है, जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता वायु का स्वभाव है, और जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है। स्वभाव बता रहे हैं प्रकाश का क्या है? अंधेरा दूर करना और आंखों से हर चीज़ दिखाई देना। और वायु का स्वभाव चपलता यानी चंचलता, और जल का स्वभाव द्रवीभूत यानी बहना। उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है, कि देखने वाले में दृश्यत्व है, यानी ये संसार है, ये दिखने वाला है, ये जड़ चीज़ है, ये स्वभाव से ही विद्यमान है, यानी दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है। जैसे सुवर्ण में बाजूबंद और कटक कुंडल आदि की स्थिति है, सोने में है। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है, और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। अर्थात जैसे उपर्युक्त वस्तुएं अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, कि अपने आश्रयदाता से भिन्न नहीं है, कि जैसे कंगन में बाजूबंद में सोना है, वायु में चपलता है, जल में बहने का स्वभाव है, मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति दिखती है, सपने में एक दीवार बना ली, जैसे बनी नहीं है दीवार बना ली, सपने में शादी हो जाती है कईयों की। उसी प्रकार दृष्टा में ये संसार, ये दिखने वाला की स्थिति मानी गई है। यानी उपर्युक्त जो वस्तुएं बताई गई है ऊपर, वो अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, यानी आश्रयदाता से अलग नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण
दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बलात् दृष्टापन का यानी बलपूर्वक दृष्टापन का अभाव रहता है, उसमें दृष्टापन का अभाव रहता है किसमें कि दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण। देखने वाला तो संसार देखेगा ही, दृश्य का अभाव हो जाने पर, जब दृश्य का अभाव हो जाएगा देखते हुए भी कोई देखेगा नहीं। संत लोग उनके संतों की दृष्टि में दृश्य नहीं रहता है, परमात्मा रहता है, आत्मा रहती है। वो हर एक प्राणी को आत्म स्वरूप मानता है, ना कि मनुष्य को मनुष्य देखता है। तभी तो संतों में वासना नहीं होती ना, संतों में कामना नहीं होती है, क्योंकि वो एक स्त्री को स्त्री नहीं मानते हैं, वो आत्मा मानते हैं। उसी को तुम असत्य यानी मिथ्या दृश्य के बाधित होने से क्षण मात्र चिन्मय रूप में अवशिष्ट हुए आत्मा का केवली भाव यानी या केवल्य समझो, यानी मुक्ति का ही कारण समझो। जब चित्त आत्मा के केवल्य अद्वितीय चिन्मात्र स्वरूपता के बोध से तदाकार यानी केवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती है जैसे हवा के न चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है, कि वायु में कंपन और जलाशय में लहरों का उठना बंद हो जाता है। ऐसे ही जब चित्त में राग द्वेष ये वासनाएं नहीं शांत हो जाती है, तब मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। दिशा भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक तू और मैं इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव यानी केवल्य ही रह जाता है, यानी मुक्ति का भाव ही रह जाता है। क्या बोल रहे हैं कि दिशा भूमि और आकाश इन सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, कि प्रकाश का सिर्फ शुद्ध रूप ही बचा रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में तू और मैं इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर, तू और मैं की कोई कुछ नहीं दिखता है, सत्ता ही नहीं है, तो फिर शुद्ध रूप से अवशिष्ट शुद्ध रूप से जो बचता है वो चेतन दृष्टा का खाली केवल्य भाव मुक्ति का भाव ही रहता है।